बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेफाक से मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तो वहाँ पर लिखा हुआ था, अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर वहाबी और देवबंदी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मुझे देखकर बड़ा शौक़ लगा। तो मैंने कहा यार ये बहैसियत मुसलमान हम किस तरफ चल पड़े हैं, क्या माज़अल्लाह ताला वहाबी या देवबंदी मुसलमान नहीं है। वहाबी और देवबंदी की जो मस्जिदें हैं उन पर तो उन्होंने कभी किसी पर कोई ऐसा तकदन नहीं लगाया कि भाई यहाँ पर फलाना नमाज नहीं पढ़ सकता। दरअसल ये जहाँ पर लिखा होता है ना, ये बाज़ कट्टर किस्म के यानी कि जो मुसलमान हमारे होते हैं ना, यानी कि बरेलवी टाइप, ये सिर्फ उनका ऐसा माइंड है। वो ये समझते हैं कि इनके पीछे नमाज नहीं होती अहले हदीस और देवबंदियों की। अगर ये पीछे पढ़ भी रहे हो तो उनकी सबकी नमाज नहीं होती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नज़र में सब अहले सुन्नत व जमात हैं। ये जो अहले हदीस हैं जिनको ये बरेलवी वहाबी कहते हैं, तो मेरी नज़र में तो वो अहले सुन्नत हैं। दरअसल ये तमाम लोग अहले सुन्नत जमात से तल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने अपनी एक शाखें बनाई हुई हैं। अहले सुन्नत हनफी बरेलवी, अहले सुन्नत हनफी देवबंदी, अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, सब अहले सुन्नत। ये हमारे एक आम आदमी को ये उलमा कराम नहीं बताते कि ये सब अहले सुन्नत की यानी कि जमातें हैं। बेसिकली इन्होंने अपने शाखों के नाम रखे हुए हैं। कोई बरेलवी अपने आप को कहलाता है कि जो सुन्नी भी कहलाते हैं। अहले सुन्नत का मतलब तो ये कि सुन्नी जो सुन्नत पे अमल करने वाला है, लेकिन ये कोई देवबंदी अपने आप को कहलाता है। दरअसल ये देवबंदी और बरेलवी क्या चीज़ है और अहले हदीस क्या चीज़ है। अहले हदीस से तो समझ आती है ना कि भाई अहले हदीस जो हदीसों पर अमल करने वाले मुसलमान हैं, वो उसको तो समझ आ गई। लेकिन ये बरेलवियत और देवबंदियत क्या चीज़ है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था तो वहाँ पर दो ही मदरसे मशहूर थे, एक देवबंदियों का मदरसा और एक बरेलवियों का मदरसा। ये बेसिकली जो देवबंदियत और बरेलवियत है, ये बेसिकली है जगह का नाम। हिंदुस्तान में आज भी एक गांव मौजूद है, शहर मौजूद है जिसका नाम बरेलवी है, और एक शहर और एक गांव ये भी मौजूद है वहाँ पर जहाँ देवबंदी कहलाता है। वो इलाके का नाम देवबंदी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हाँ भी तुम कहाँ से पढ़ कर आए हो, लो जी मैं बरेलवी से मदरसा बरेलवी से पढ़ के आया हूँ। यानी कि मिसाल के तौर पर लो जी मैं लाहौरों पढ़ के आया हूँ, मैं गुजरांवाला से पढ़ के आया हूँ। तो ऐसे ही ये देवबंदी एक जगह का नाम है जिससे जो भी वहाँ से पढ़ के आता है वो कहता है लो जी मैं तो देवबंद से पढ़ के आया हूँ, तो उसको वो कहते हैं ये देवबंदी है। जो बरेलवी इलाके से पढ़ के आता है मदरसे से, वो कहता है लो जी मैं तो बरेलवी हूँ। तो सिर्फ इतना का फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है। और दूसरा ये है जो अहले हदीस हैं वो रफ़ा या दैन करते हैं या सूरह फातिहा के बाद आमीन ऊंची आवाज़ में कहते हैं। हालांकि आमीन तो सभी कहते हैं, कोई खामोशी से कहता है, कोई ऊंची आवाज़ में कह देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही रफ़ा या दैन करना, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में किया था, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अहले हदीस कहते हैं नहीं, वो उन्होंने मना नहीं किया था, लिहाजा वो करते रहे हैं। तो ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना कोई बड़ा इशू है। ठीक है, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, हमें इशू नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिल बड़े करने चाहिए, हमें अपने अंदर बर्दाश्त का मादा बड़ा रखना चाहिए। समझ गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये हमारे अंदर फ़र्क नहीं होना चाहिए कि भाई फ़लाना हमारे यहाँ आके नमाज़ पढ़ सकता है या फ़लाना नहीं पढ़ सकता। अब देवबंदी हैं वो ख़त्म दरूद ऐसे चीज़ों को नहीं मानते, ना अहले हदीस मानते हैं। लेकिन बरेलवी कहते हैं नहीं हम इसको मानते हैं। जैसे कोई फोत हो जाता है वो कहते हैं लो जी इसका कुल शरीफ होगा कि अगले दिन वो कुल करवाते हैं उनके। देवबंदी अहले हदीस कहते हैं नहीं, कुल्लों की कोई शरह में हैसियत है ही कोई नहीं, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, ना अमल किया है, ना सहाबाए कराम ने कभी ऐसा कोई अमल दोहराया है। तो लिहाजा हम कैसे कर सकते हैं। तो बात भी किसी हद तक ठीक है उनकी, लेकिन इसके बावजूद बरेलवी कहते हैं नहीं हम करते हैं, ये दीन का हिस्सा है। तो हम भी कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके पीछे नमाज़ पढ़ने से। लेकिन उनको दिक्कत होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि हमारे इस्लाम में, यानी कि इस्लाम के आने के बाद जो इमाम गुजरे हैं, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, जिन्होंने दीन के बारे में एक तखसीस की है, यानी कि बहुत सर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस आयत का ये मतलब है, इस मसले का ये डिसीज़न है। उन्होंने यानी कि फाइनली उसका निचोड़ यानी कि निकाल के मसले को सामने रखा है, इसकी ये हैसियत है। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला है, और एक इमाम है इमाम हम्बल रहमतुल्लाह ताला, एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला, एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला। ये चार उलमा कराम या इमाम गुजरे हैं जिन पर हमारा सबका इत्तफाक है कि ये बरहक हैं। जब वो बरहक हैं तो इमाम अबू हनीफा के पीछे जो पैरोकार हैं वो ये जो जैसे देवबंदी हैं और बरेलवी हैं,
और इमाम मालिक कह लो या इमाम हम्बल कह लो, उनके पीछे जो पैरोकार हैं वो हदीस हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जो भी हमारा ये ईमान का जो भी इस इमाम को फॉलो करता है, इन चारों में से किसी भी इमाम को फॉलो करता है, वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ईमान में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, ये छोटी छोटी बातों का ना इसको आप ना लिया करें। हाँ, उनको बतलाएं भाई ये शरा कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये इसका मतलब है, कुरान और सुन्नत में ये चीज़ है, ये नहीं है। वो समझता है उसकी मर्ज़ी, वो फॉलो नहीं करता उसकी मर्ज़ी। लेकिन आप अपना दिल या जहन तंग मत कीजिए, अपना ब्रॉड माइंड, अपना जहन ब्राइट माइंड रखें, खुले जहन के रखें। ठीक है यार, अगर वो ये समझता है कि ऐसे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है तो उसे पढ़ने दीजिए। अल्लाह गफूर और रहीम बख्शने वाले मेहरबान है। वो तो दिलों की नीयतें देखता है, वो आपकी ये दाएँ नहीं देखता, वो आपकी नीयत देखता है कि आप किस नीयत से मेरी इबादत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आपको मेरा हामी नासिर हो।